हे लवली व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनाक्षी रसोई में। आज हम एक ऐसी डिश बनाने वाले हैं जो बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी। मैं श्योर हूँ कि आपने इससे पहले इसे कभी नहीं बनाया होगा और आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो आप मेरी इस रेसिपी को बिना स्किप किए पूरा देखें और एक बार इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप प्लेन ओट्स लिया है। यहाँ पे मेरे पास रोल्ड ओट्स था, ये थोड़ा सा मोटा होता है तो मैं इसे यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी प्लेन ओट्स हो आप उसे ले सकते हैं। अब हम इसे एक मिक्सचर जार में लेके इसे हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे पीस लिया है। हमें इसे बहुत बारीक करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 कप और ओट्स लिया है और इसे हम साबुत लेंगे। इसे भी मैं इस बॉल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब मैं ओट्स में आधा कप दही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही हल्की खट्टी वाली ली है। इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमें ओट्स को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। सिर्फ दही के साथ ही ओट्स को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये रेसिपी ना बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है और इसे बनने में टाइम भी बहुत कम लगता है। और इसका जो टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल जबरदस्त वाला होता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर बना के ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए, दही के साथ ओट्स जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे ढक करके 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 25 मिनट हो चुका है, हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ओट्स दही के साथ अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम यहाँ पे कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा चुकंदर लिया है, आधा गाजर लिया है, एक प्याज लिया है, आधा शिमला मिर्च ली है, थोड़ा सा धनिया का पत्ता लिया है काट के, 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके लिया है और 3 हरी मिर्च चॉप करके ली है। तो सारी सब्जियों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके यहाँ पे लिया है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। सब्जियां आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो भी चाहे, बीन्स, पत्ता गोभी, जो भी आपको पसंद हो, पनीर, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों को मैंने बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला है, आधा चम्मच भुना हुआ धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच अनारदाना का पाउडर डाला है। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चाट मसाला या आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1/4 स्पून मैं काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है। हल्दी के पाउडर से इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ और फिर हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सब्जियां इसमें मिक्स नहीं हो रही हैं, बहुत सूखी सूखी सी लग रही हैं। बट नमक की वजह से ना इसमें पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, सब्जियां हमारी सॉफ्ट होने लगी हैं और ये बहुत आराम से ओट्स के साथ अच्छे से मिक्स होने लगी हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया है, बस दही और सब्जियों के साथ ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। और हमारा ओट्स और सब्जियों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल या घी लगा के इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से। और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर मैंने लिया है और इसे इस तरीके से हाथों से, हल्के हाथों से दबाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए इसका एक गोल चिकना बॉल तैयार करेंगे। तो ये देखिए, और इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। और सेम प्रोसेस से मैं 3-4 बॉल और तैयार कर लूंगी। तो सब्जियां बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और ये बहुत आराम से बन जाता है। तो ये देखिए, 4 बॉल मैंने बना लिया है। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज लिया है। तो यहाँ पे बड़े वाले चीज के क्यूब्स को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। अब हम बाकी के जो बॉल्स बनाएंगे उसमें इस चीज को स्टफ करेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक बॉल बना लिया है और इसके सेंटर में मैं इस तरीके से उंगलियों से हल्का सा दबा ले रही हूँ। और एक चीज के टुकड़े को मैंने इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रख दिया है। और हम इसे वापस से अच्छे से दबा के इस तरीके से इसे पहले अच्छे से पैक कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत आराम से बन जाएगा ये भी। तो इसे भी मैं हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते हुए बिल्कुल चिकना कर लूंगी और गोल सा बॉल बना लूंगी। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छा सा बॉल बन के तैयार है। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। और इसी तरीके से मैंने बाकी के सारे बॉल्स को बना के रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप चीज को स्टफ करके इसे बना ले या फिर प्लेन बना ले। दोनों तरीके से ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, सारे बॉल्स रेडी है। तो अब हम इसे सेकने के प्रोसेस पे चलते हैं।
तो मैंने एक अप्पे पैन को गैस पे अच्छे से गर्म कर लिया है और इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें सारे ओट्स बॉल को डाल देती हूँ। गैस के फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे हम इसे ढक करके एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 मिनट हो चुका है तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसमें और बहुत अच्छे से पक चुका है ये इस साइड से। तो हम सारे ओट्स बॉल को पलट लेते हैं और इसमें वापस से हल्का सा घी लगा लेंगे और इसे ढक करके दूसरी साइड से भी हमें इसे लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पकाना है। ये वाले ओट्स बॉल जो है ना बहुत जल्दी पक जाते हैं और बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई में बना ले, आपको जैसे मन हो आप इसे बना सकते हैं। बट आज हम इसे हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इस तरीके से अपने पैन में इसे घी के साथ रोस्ट किया है। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुका है तो हम दूसरी साइड से भी इसे एक बार पलट के चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। तो हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी जी, जबरदस्त वाले सुपर टेस्टी ओट्स बॉल बन के रेडी है। कुछ में मैंने चीज डाला है और कुछ को मैंने प्लेन रखा है, तो आप इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे मन हो वैसे बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये ओट्स बॉल बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए ऊपर से ये बिल्कुल करारे हैं और अंदर से देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और चीज अच्छे से मेल्ट हो चुका है। मैं इसे आज हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे किसी भी चटनी या फिर सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप एक बार इस सुपर टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर शाम में हल्के फुल्के भूख के लिए इसे बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।